नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी लाडली पेंशन के बारे में। लाडली पेंशन क्या है, इसका आवेदन किस तरह से करें और इसमें कितनी पेंशन हमें मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल CSE हेल्प सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पर जाकर सर्च करें CSE हेल्प सपोर्ट और इसे सब्सक्राइब करें। हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना क्या है? अगर किसी परिवार में सिर्फ बेटियों ने जन्म लिया है, उस परिवार में बेटा पैदा नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में सरकार द्वारा उस परिवार को बेटियों के लालन पोषण के लिए हर महीने पेंशन दी जाती है। यह पेंशन बेटियों की माताओं को दी जाती है। अगर बेटियों की माता जीवित नहीं है तो इस स्थिति में यह पेंशन पिता को दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना में कौन कौन पात्र है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए माता या पिता की आयु 45 वर्ष की होनी चाहिए और बेटे के जन्म होने के 15 वर्ष बाद आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाडली पेंशन भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए और यह फैमिली आईडी में आय वेरीफाई होनी कंपलसरी है। इसके बगैर आप इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं लाडली पेंशन में लगने वाले दस्तावेज। लाडली पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए जो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपके पास एक फैमिली आईडी होनी चाहिए, माता या पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास एक रिहाइश प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आय 1,80,000 से कम वेरीफाई होनी चाहिए, उसमें आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए और आवेदक के पास अपने जन्म का प्रूफ होना चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट। अगर इस केस में उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उनको 2005 का जो वोटर कार्ड है उसमें उसकी अगर 45 वर्ष आयु कंप्लीट होती है तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। और इसके बाद लगने वाला दस्तावेज है बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ, तो उसमें वह जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर उनके इस केस में अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप स्कूल का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आवेदक का फोटो और एक बेटी की फोटो। उसके बाद एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस प्रकार से वो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज है और आप पात्रता रखते हो तो आप इस भत्ते योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो आपको अप्लाई करने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं आप घर बैठे भी इस स्कीम का आवेदन किस तरह से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम पर सर्च करना होगा सरल हरियाणा और उसके बाद आप अद्वितीय सरल पोर्टल पर क्लिक करना है तो आप सरल हरियाणा की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां से आप इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहले से लॉगिन बना हुआ, आपने सिटीजन आईडी बना रखी है या अगर आप CSE है तो आपका यहां से लॉगिन करके आप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सरल नहीं बना हुआ है तो आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर करके सिटीजन बनाकर भी इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा। तो आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा लाडली। जैसे ही आप लाडली लिखोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस पर आपको क्लिक करना है। एक आपको ये फॉर्म है जिस पर आपको सरपंच या नगर परिषद को इसे वेरीफाई करवाना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक की फोटो लगानी होगी और उसका डिटेल उस फॉर्म को पूरा भरना होगा, जैसे जिला, शहर, गांव, आवेदन की तिथि, माता का नाम। अगर माता जीवित नहीं है इस केस में आप पिता का नाम डाल सकते हो और पिता या पति का नाम। उसके बाद उसकी आयु, उसका स्थायी पता डालना है, उसके बाद उसका पिन कोड डालना है और आप इस फॉर्म को पूरा फिल करके और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करके और सरपंच, नंबरदार, वार्ड परिषद या राजपत्र अधिकारी से साइन करवा के इसे अपने पास रखने, इसको अपलोड करना होता है। प्रोसीड टू पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करके उस पर साइन करवाना जरूरी है, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप आई हैव ए फैमिली आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका फैमिली आईडी है वो आपको यहाँ पर डालना होगा और सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपका रजिस्टर नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा और उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट सेक्शन में आपको सबसे पहले लिखा होगा माँ के जीवित होने की स्थिति में आवेदक केवल माँ हो सकती है। अगर माँ जीवित नहीं है तो पिता को आवेदक हो सकते हैं। माँ या पिता दोनों में से किसी की भी उम्र 45 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर मदर अलाइव है, इसको यस करें और उसके बाद मदर का नाम सिलेक्ट करें। उसके बाद उसके फादर का नाम सिलेक्ट करना होगा, उसको क्लिक फेस डिटेल पर एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद उसको पूछा बेटों की संख्या, तो आपको यहाँ पर 0 टाइप करना है। उसके बाद आपकी बेटियों की संख्या, तो जैसे ही उनकी बेटी की संख्या वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद जो उसका बैंक अकाउंट है जो फैमिली आईडी में वेरीफाई है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल में दिखाएगा
पेंशन अगर वह किसी बोर्ड द्वारा यदि पेंशन ले रही है तो यस करे, और अगर नहीं ले रही तो इसको नो करे। उसके बाद क्या वह हरियाणा का निवासी है, यस। इसके बाद जो उसकी फैमिली एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पर शो करेगी। क्या वह हरियाणा सरकार के साथ कार्यरत है, अगर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है या इसको नो करना है। उसके बाद जो उसका चाइल्ड 1 में डिटेल डालनी है, उसके जो बच्चा उसकी आपको यहाँ पर डिटेल डालना है, उसका चाइल्ड बच्चा कौन सा है। उसके बाद उसकी एक फोटो डालनी है जो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और आपने फार्म को किस से वेरीफाई करवाया, सरपंच से करवाया, वार्ड मेंबर से करवाया, तो हमने सरपंच पर क्लिक करके उसके बाद जिसने फार्म को वेरीफाई किया है उस सरपंच का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो आपका ये कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये आपकी फार्म की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगी। अगर आपको लगता है कि आपका फार्म में किसी तरह की कोई गलती है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका फार्म सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, अटैच एनेक्स पर जाकर इसको क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा होगा प्री डिफिनेशन डॉक्यूमेंट, जो आपने फार्म है, जिस फार्म को सरपंच या नंबरदार से आपने वेरीफाई करवाया था वो फार्म आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट में भी आपको यही वेरीफाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाइल्ड 1 का डालना है। अगर आपके 1 से 2 बच्चे हैं तो आप इस वन वाई दोनों का ही डालना है। उसके बाद हरियाणा रेजिडेंट प्रूफ में आपको हरियाणा रेजिडेंट डालना है। उसके बाद बर्थ एज प्रूफ में आपको देखो ये है एज वेरीफाइड एमोकेशन मैरिड चाइल्ड, वोटर कार्ड जो 2017 से पहले का होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, डॉक्यूमेंट जो बाकी डॉक्यूमेंट रहते हैं आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मे के पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मे के पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ से स्लिप जनरेट हो जाएगी। अगर आप CSC से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये मे के पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज आपकी स्लिप यहाँ से सीधी डाउनलोड हो जाएगी। और इस फार्म को आपको अटैच करके जो डॉक्यूमेंट आपने जो फार्म वेरीफाई करवाया सरपंच उसके साथ अटैच करके आपको इसमें अपने समाज कल्याण विभाग में इसको जमा करवाना होगा।